तो दोस्तों मैं आ गया हूं आपके लिए एक नया स्टॉक लेके। इस स्टॉक का नाम है साइंट लिमिटेड। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और ये इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डाटा एनालिटिक्स में काम करती है। ये कंपनी ER&D बिजनेस में काम करती है, मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये कंपनी डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट करती है। किसी भी मशीनरी को डिजाइन करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसमें IT इनेबल्ड पर्टिकुलर मशीनरी को बनाना, तो ये सारा काम इसका होता है। उसके बाद में ये उसकी मेंटेनेंस सर्विसेज भी देती है। ये कंपनी मुझे क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि ये अपनी एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है और इसमें रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो पहले हम इसका फंडामेंटल देख लें, फिर हम इसके टेक्निकल्स पे चलेंगे, बताएंगे कि क्यों ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है और मुझे क्यों लग रहा है कि अगले 2-3 साल में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इस कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, साइंट लिमिटेड। मार्केट कैप है 15,000 करोड़ की। इसका मतलब ये स्टॉक स्मॉल कैप है। स्टॉक का PE 24.5 चल रहा है और इसके अगर हम एवरेज PE मल्टीपल पे जाएं 3 साल के, तो वो आपको 3 साल का मिलेगा 26.8। मतलब ये अपने एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। हाई PE इसका 34, 35, 39 तक भी गया हुआ है, तो अपने वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा लग रहा है। इसका अगर दूसरा वैल्यूएशन पैरामीटर प्राइस टू बुक देखा जाए, तो वो जो मीडियन है 4.2, उससे नीचे ट्रेड हो रहा है 2.8 के आसपास। तो मतलब स्टॉक अभी महंगा नहीं है, अपनी एवरेज वैल्यूएशन जहां बिलो एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक का मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके पीयर से कम है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल मिनिमल है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी में ये लगी कि इस डाउन ट्रेंड में जो FII ने माल बेचा है 4.38%, लगभग उतना ही DII ने खरीद लिया है। तो अगर हम इसके इन्वेस्टर्स पे जाते हैं, तो जो इस कंपनी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रमोटर्स ने भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में माल खरीदा है 23.14 से 23.18। तो प्रमोटर ने भी माल खरीदा है। FII ने जो 5% माल बेचा है वो DII ने और प्रमोटर ने खरीद लिया है। इसका मतलब DII और प्रमोटर दोनों स्टॉक पे बुलिश हैं। स्टॉक के डाउन ट्रेंड का रीजन ये है कि स्टॉक के मार्जिन जो 17-18% के थे, वो गिर के अभी 15% पे आ गए हैं। तो मार्जिन कम होना, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो ज्यादा होती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रहती हैं। जब वो कॉस्ट रेवेन्यू बढ़ता रहता है, फिक्स कॉस्ट वही रहती है, तो इसके मार्जिन की एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये अपने मार्जिन रिकवर कर जाएगी और इस स्टॉक में आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में अगर और चीजें देखें आप, तो इसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है 18, 16, 19, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्जिन में थोड़ा सा कंट्रैक्शन है जो फिर से बढ़ सकता है। EPS की ग्रोथ देख लीजिए, इसकी EPS की ग्रोथ भी इसकी अच्छी हो रही है। फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है और अप ट्रेंड की संभावना बनी हुई है। अगर आप इसके प्राइस पैटर्न को फॉलो करो तो आप देख सकते हो अभी ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस से ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे होता है, तब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, और जब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेजेस पे ऊपर चला जाता है तो स्टॉक अप ट्रेंड पकड़ लेता है। अभी भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे है, तो मुझे लगता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एवरेज का अट्रैक्शन है कि जो 200 डे मूविंग एवरेजेस है वो स्टॉक को अपनी तरफ खींचती है, तो ये स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे, जो लगता है मुझे बहुत अच्छा। ये है इसका चार्ट पैटर्न। तो आप देख सकते हैं ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अब इसने एट लास्ट डबल बॉटम बनाया है जो W पैटर्न है। आप देख सकते हो W पैटर्न को। अब ये W पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 1340 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मतलब इसने W पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। यहां से स्टॉक का फर्स्ट टारगेट बनता है 1660 रुपए का और सेकंड टारगेट बनता है 2100 का। 1660 का जो इसका रेजिस्टेंस है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया था। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करे। हाँ, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है और स्टॉक उसको ये 1300 के लेवल के नीचे अगर बंद होता है, जब 1290 के आसपास बंद होता है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग से निकल सकता है, तो अपना स्टॉप लॉस लगा के वो इसमें ट्रेड भी ले सकता है टारगेट 1660 के लिए।
और अगर ये स्टॉक फिर से आपको 11-1200 के लेवल पे मिलता है तो इस स्टॉक को जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साइंट शेयर को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 1100 के प्राइस पे खरीदा है, जो 0.65% ऑफ द इक्विटी है। तो इसमें डीआईआई बुलिश है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बुलिश है, तो ये स्टॉक खरीदने लायक लगता है। अपना डाउन ट्रेंड खत्म करके अभी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट देके ट्रेड हो रहा है, तो इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, बने रह सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लें, मैं स्टॉक में बुलिश हूं। अगर आप इसका लंबा चार्ट पैटर्न देखें, हम वीकली चार्ट पैटर्न निकाल लेते हैं इसका, तो आप देखिए ये जब भी अपने डाउन ट्रेंड पे आता है उसके बाद इसका ग्रोथ काफी अच्छा होता है। फिर देखिए यहाँ पे इसने 2020 में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, 2022 में इसने यहाँ सपोर्ट लिया और अभी 2025 में इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी ये ऊपर जाने, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अभी ऐसे इस तरह से आगे बढ़ता हुआ 2100-2200 की तरफ जाए और अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करे। तो आप इस स्टॉक को स्टडी करें। मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो गया है और इस स्टॉक ने अभी अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी है। बाकी आप जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करें। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा इसमें अभी पर्सनल निवेश हुआ नहीं है। ये स्टॉक को मैंने कल ही देखा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया स्टॉक लेके जिसमें रहूंगा मैं बुलिश। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।